मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि हमारे समक्ष जो है अभी कांग्रेस के नाम नियुक्त दूल्हे त्रिपुरारी सिंह जी हमारे समक्ष मौजूद है होटल कृष्णा हरि एंड रेस्टोरेंट्स में। स्वागत है सर। और जानना चाहेंगे सर, क्या वजह रहा अचानक, इससे पहले आप आईसीयू के बाद आरजेडी, फिर अचानक क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस के घोड़े पर सवार होकर जब सैर करने लगे सर? देखिए, पहले से हम कांग्रेस में थे। अच्छा, पहले कांग्रेस में थे? हाँ, महासचिव रहे हैं, मनरेगा के अध्यक्ष रहे हैं। क्योंकि राजद में हम गए नहीं थे, हमारे कुछ करीबी आदमी थे, उन लोग के पास हम गए थे। तो उसी क्रम में माला वाला पहनाने हम गए थे, तो कहा कि नहीं, राजद में आप आइए। हम गए नहीं हैं। हमारा अंदर का इच्छा कांग्रेस पहले से भी था, आवाज भी है, वो आगे भी कांग्रेस से रहेंगे। कांग्रेस से बढ़िया देश में कोई पार्टी नहीं है हमारा समझते। ऐसे मान लीजिए हम कहीं गए थे, लेकिन हमको वहाँ पर हमारा जो इच्छा है, मेरा जो मन लायक काम उस पार्टी में नहीं हुआ। मतलब सुबह का भूला शाम को लौट गया, उसे भूला नहीं। कांग्रेस से बढ़िया है ना विचारधारा, अपने खूंटे पर वापस आ गए। कांग्रेस से बढ़िया विचारधारा वाला पार्टी देश में अभी नहीं है, जो कि पूरे समाज, पूरे लोग के लेके चलने के काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, क्या इरादा है आगे कांग्रेस पार्टी? आगे का हम पार्टी के मजबूत करेंगे, और हमारा इरादा है कि पलामू पार्लियामेंट और हम सब पलामू प्रमंडल के 9 सीट पर लड़ने के लिए माननीय खड़गे जी से आग्रह करेंगे। और अपने अपने चुनाव लड़ने का जिनका भी इच्छा है, कोई अपना हिसाब से काम करे, पार्टी के मजबूत करे, हम भी करेंगे। अब पार्टी तय करे कि लड़ेगा, क्या करेगा, तो समय आएगा तो कब होने के आसार है? कब खड़गे जी से, राहुल जी से, सोनिया जी से आप आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे? जुलाई में सोचे हैं, जुलाई में हम राहुल जी से भेंट करेंगे। अच्छा, आपके साथ कौन कौन लोग होंगे आप इस दौरान? पूरे अपने हमारे जो समर्थक लोग हैं उनके साथ हम राहुल जी से मिलेंगे जुलाई में। क्या संभावना प्रतीत होता है, जैसा कि लोगों में जो है काना खुशी शुरू हो चुका है कि त्रिपुरारी सिंह जी कहीं ना कहीं जो है पार्टी ज्वाइन करने के बाद जो है भवनाथपुर विधानसभा के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्या या संभावना, प्रबल संभावना माना जाएगा क्या कि अब भवनाथपुर विधानसभा के एक प्रबल पक्षधर और एक कांग्रेस के प्रबल दावेदारों में से आएंगे? दावेदारी तो करेंगे, इसमें दूर आए की बात नहीं है। कोई भी राजनीति करता है तो सोच रहता है कि हम MP MLA बने, मेरा भी है। और हम पार्टी की स्तर पर मुकाम पर पहुंचाएंगे कि पार्टी लड़ने लायक रहे। भवनाथपुर लड़े, गढ़वा लड़े, विश्रामपुर लड़े, चूंकि विश्रामपुर में विधायक भी रहे हैं, भवनाथपुर में भी विधायक रहे। सीधा लड़ाई जो है कह लीजिए कि झारखंड प्रदेश के फायर ब्रांड लीडर भानु प्रताप शाही जी से होगा, आपको वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव जी से होगा, है ना, ताहिर जी से होगा। ये सब कहीं कुछ नहीं है, मैटर नहीं है, न ताहिर जी मैटर है। खैर, बैक वाले जो नेता हैं उनका हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो फ्रंट पर रहते हैं, जैसे अनंत प्रताप देव है, भानु प्रताप शाही है, इन लोग को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। इन लोग का जो नीति और नियत दोनों में खोट है, दोनों आपस में गुतिया है। सूर्यवंशी राजपूत वो भी है, सूर्यवंशी वो भी है, और दोनों या नहीं, वो कहा होता देहात में कि घी दाल में गिरे चाहे बात में गिरे, वहां के लोगों को मूर्ख बनाया। आप बताइए, भानु प्रताप शाही 15 साल विधायक रहे, वहां उन्हीं के प्रखंड में डेलोमाइट खदान बंद, क्रेशर प्लांट बंद, आज कट रहा है कि मजदूर मर भी गया, मजदूर दिवस के दिन मर गया। अनंत प्रताप देव जी का मैं एक भी बयान नहीं देखा कि उनको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया मुआवजा मिले, उनको आश्रितों को नौकरी मिले, मैं उनका बयान नहीं देखा। कब बनेगा सर पावर प्लांट? प्लांट बनेगा नहीं। अनंत प्रताप देव, देखिए, चूंकि हम लोग अलायंस में है, हम बहुत कुछ नहीं सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन अनंत प्रताप देव वहाँ झूठ बोल करके विधायक बने हैं, और बालू के रेत पर बिल्डिंग नहीं खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, लोगों में कहना है कि कहीं न कहीं यदि माननीय के द्वारा जो है आपको एक कह लीजिए कि बड़ा पैकेज दिया जाएगा, तो क्या आप बैक टू पवेलियन होंगे? अभी जिंदगी में नहीं। अगर हमको पार्टी प्रत्याशी बना दिया तो हम तोड़ जवाब देंगे, वहां से हम सीट निकाल के आएंगे। अच्छा, क्या आपको संभावना लगता है कि माननीय राहुल जी, सोनिया गांधी जी, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा क्या आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा? निश्चित होगा। हम पहले भी मिले हैं, ऐसा बात नहीं है। राहुल जी से हम पहले 2 बार मिल चुके हैं, अभी तीसरी मुलाकात होगा। हम बहुत कुछ रोड पर नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन इस बार तीसरी मुलाकात होगा और महत्वपूर्ण मुलाकात होगा।
अच्छा, और गढ़वा जिला पर ज्यादा खास करके चर्चा में। त्रिपुरारी सिंह जी एक शुरू से लीडर के रूप में जाने जाते रहे, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहे हो, आपका एक अलग चेहरा रहा है, अलग छवि रहा है, चाहे आप आजसू में रहे हो, चाहे आप जेडी में रहे हो, चाहे अब आप जो है कि कांग्रेस के दूल्हे के रूप में है। सर ये मतलब कि आपका एक अलग छवि, आपका तूफानी दौरा कब से शुरुआत हुआ सर? राहुल जी से मिलने के बाद। अच्छा, उससे आशीर्वाद करने के बाद, हाँ, उनसे बात कर लेते हैं, इसके बाद दौरा। सर आप जिस बलरामपुर विधानसभा के जो चेहरे हैं सर, वहाँ पे समस्याओं का अभाव है ना सर? समस्या वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल बने हैं वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है ना, और जितने भी कॉलेज के जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, कैसे भरपाई हो पाएगा? देखिए, उसके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे, माननीय मंत्री कांग्रेस के हैं इरफान जी, उनको हम लोग इस सब चीज़ से अवगत कराएंगे। जिस जगह पर डॉक्टर नहीं, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध कराया जाएगा, चूँकि क्षेत्र में काम होना चाहिए और जनता का हित का काम होना चाहिए। झूठ बोल करके, जनता के गुमराह करके बहुत दिन आप राजनीति में नहीं बन सकते हैं। सर क्या कुछ अलग होने का आसार है, क्योंकि आपको शुरू से लोग का लहजा और एक अलग कह लीजिए कि शख्सियत, अलग सोच रखने वाले राजनेता के रूप में वहाँ के जनता लोग आपको जानते रहे सब, है ना, और कहीं ना कहीं या मतलब कि एक ही घराने, जैसे कि चाहे वो बाबू जी हो, राजा जी हो और आप लोग तीनों जो है एक राज घराने से ताल्लुकात रखते हैं सर। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि मतलब कि पासा जो है चाहे किसी पड़ाव में गिरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सीट जो है एक राजघराने में ही जाएगा। देखिए, जो मेहनत करते हैं फल मिलना चाहिए, चाहे राजघराना से हो, चाहे वो गरीब घराना से हो, चाहे दलित के बेटा हो, बैकवर्ड के बेटा हो, जो मेहनत करे। हम नहीं करें कि राजा के घर में बेटा मेहनत करे तो उसको फल मिलना चाहिए, जो गरीब का बेटा मेहनत करे तो उसको भी फल मिलना चाहिए। तो आप तो सर राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन आपका हमेशा कह लीजिए कि निकटता कह लीजिए या मतलब मेल जोल कह लीजिए एक आम व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिलेगा, क्या कहेंगे इस पर? पूरा हमको सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, तभी हम मजबूत कदम रखे हैं, एक कदम डगमगाने वाला नहीं। अच्छा सर, इतनी बड़ी ऊर्जा, एनर्जी और इतनी बड़ी उत्साह कहाँ से मिल पाता है? लोगों के द्वारा कहते हैं कि आप अच्छा बोलते हैं, आपका आवाज अच्छा है, आप जनता के हर मुद्दा पर लड़ते हैं। अच्छा सर, चलते चलते क्या अपने लोगों को, चाहने वाले को और अपने जो भवनाथपुर विधानसभा वासियों को, क्षेत्र वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश देना चाहेंगे कि पूरा अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, क्योंकि भवनाथपुर में दोनों एक, देखिए हम कहना नहीं चाहिए थे, एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है पूर्व का, और जो है अभी वर्तमान में, हम इनका भी नहीं नाम लेना चाहते हैं, वो आप लोग बढ़िया से जानते हैं, इसी विधानसभा से आते हैं, भूमाफिया हैं, ये आप लोग जानते हैं, लोगों को गुमराह किए हैं, ठगे छलने के काम किए हैं। हालांकि बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिला सबके औकात मिला देंगे। चलिए, बहुत अब बात ऐसा, एक मिनट आप सुन लीजिए, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वहां पर घटना हुआ, हिंदू के प्रधानमंत्री हैं, आप हिंदू समर्थन से बनते हैं, कहने के लिए पूरे लोग समर्थन करते हैं, लेकिन आप कहते हैं वहां पर हमको जो देश का नक्शा छोटा नजर हो रहा है, देश का बृहद भारत बनना चाहिए और हमको बांग्लादेश और पूरा पाकिस्तान चाहिए, तब मानेंगे कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, नहीं तो हाथ में चूड़ी पहन करके मोदी जी आपको रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसे 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 चूड़ी पहनने वाले लोगों को देश के प्रधानमंत्री और देश के गद्दी पर बने रहने का कोई उचित नहीं है, और देश में और घर में घुस के मार के दुश्मन चल जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? अभी तक आपका जांच एजेंसी नहीं बना, क्या किए आप अगर हमारे जैसा आदमी, हम तो खैर बनेंगे नहीं, लेकिन अगर हम रहते तो हम पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंडिया के नक्शा में जोड़ देते। ये मैंने आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, लेकिन हाथ में चूड़ी पहन के बैठने वाला देश के प्रधानमंत्री, हम जनता से अपील भी करेंगे कि जब 2029 का मौका मिलेगा इनको उतार दीजिएगा, नहीं तो देश का जो नक्शा है वो नक्शा छोट हो जाएगा। धन्यवाद। जय झारखंड और जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपुरारी सिंह जी, अखंड भारत का मांग किए और इशारा में बहुत सारी चीज को कह दिए, गागर में सागर भरने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं छोटी बहुत बड़ी बात होगा, अभी बहुत सारी बातों को कहना और करना। तो मिलेंगे सर से नेक्स्ट एपिसोड में एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर के, तो निश्चित तौर पर जो है जो अपडेट होगा उससे अवगत कराऊंगा। मैं हूँ आप सबों का सनम, झारखंड मेडिकल जंक्शन। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।